हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं, फिर हमारी नई वीडियोस के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी ये वीडियो है, ये जो साइकोलॉजी है, हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका ये चौथा भाग है। तो इसमें थोड़ा सा भाग बचता है, इसमें 2-4 पॉइंट, तो मैं पहले आपको उस पॉइंट के बारे में बताऊंगा और फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको जो पूरा चैप्टर हमने उसको फटाफट उनको पॉइंट्स में हम उनको देखेंगे कि क्या कुछ हमने पढ़ा, क्या इंपॉर्टेंट बातें थी, और उसके बाद इस पूरे चैप्टर पर कितने MCQ क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आपको कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, जो कि आगामी परीक्षा में आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों, हम स्मरणीय बिंदु की तरफ चलें। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो कि वाटसन को व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। कि कहीं भी आपको कहीं किसी डेफिनेशन में व्यवहार से रिलेटेड बात है तो समझ लेना कि उसको वाटसन ने उसको एक्सप्लेन किया है। तो रूसो ने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत की। जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण था उसकी जो शुरुआत की थी, वो शुरुआत की थी हमारे रूसो साहब ने। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। तो इससे पहले हम आपको डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या इनको बोलते थे, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, ये वो सब बता चुके हैं। नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। कि मनोविज्ञान है, इसको हम साइंटिफिक तरीके से ये जो स्टडी करता है बिहेवियर को। इसी में हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। विधायक विज्ञान यानी पॉजिटिव साइंस। इट इज़ ए पॉजिटिव साइंस। साइकोलॉजी इज़ ए पॉजिटिव साइंस। सो इसके हम स्टडी कर चुके हैं, हम फटाफट डिस्कस कर रहे हैं इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट जो छठा पॉइंट आपको बता रहे हैं कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम्स वुंट थे। आपको पता है कि विलियम्स वुंट ने सबसे पहले जो साइकोलॉजी की लैबोरेटरी थी 1879 में उन्हें लिप्जिंग में उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, कोलसैनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ प्लेटो से मानते हैं। जो कोलसैनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ वो प्लेटो से मानते हैं। नेक्स्ट, स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से मानते हैं। और स्किनर ने क्या कहा कि जो कोलसैनिक थे उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो प्लेटो से शुरू हुई, लेकिन स्किनर साहब मानते हैं कि वो अरस्तु जी ने इसको स्टार्ट किया था। इसलिए जो साइकोलॉजी है उसको, जो हमारी बैकवर्ड साइकोलॉजी है उसको हम मानते हैं कि अरस्तु ने इसको स्टार्ट किया। हम नेक्स्ट चलते हैं कि कुछ हम अब इसमें जो चैप्टर पढ़ा है उसमें से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है हमने आपके लिए निकाले हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं में आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो विलियम्स जेम्स को मनोविज्ञान के जनक मानते हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने कहा? तो वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मनोविज्ञान अध्ययन है, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान किस प्रकार का अध्ययन है? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। जो साइकोलॉजी शब्द है वो किन दो शब्दों से बना है? वो बना है साइके प्लस लोगोस। साइके प्लस लोगोस, इन दो शब्दों से मिलके बना है। नेक्स्ट, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना जाता है। ये किसने बोला कि शिक्षा सर्वांगीण जो विकास है उसका साधन है? तो इसके बारे में महात्मा गांधी ने बताया। मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन थे? तो जो मनोविज्ञान था उसको मस्तिष्क का जो विज्ञान माना वो पोम्पोनोजी थे। उन्होंने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान माना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वें क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। मिस कर दिया तो कहीं आप 2-4 नंबर न मिस कर दो एग्जाम में। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना? तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान वुंट, वाइम्स और जेम्स ने माना। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना? वुंट ने, वाइन्स ने और जेम्स ने। नेक्स्ट, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो विलियम वुंट
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक थे और इन्होंने ही 1879 में लीपजिंग में एक साइकोलॉजी लैबोरेटरी है वो खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? तो वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक थे सिगमंड फ्रायड। फ्रायड से आप याद रखो तब भी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे? तो मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान साइमन बीने थे। साइमन बीने ने मानसिक परीक्षण की विधि को विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है, शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल। नेक्स्ट, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, ये परिभाषा किसकी है? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, ये परिभाषा किस साइकोलॉजिस्ट ने दी? तो वो थे मन, ये मन की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है किस भाषा से? ग्रीक भाषा से हुई है। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ लैटिन करके आते हैं जो कि सरासर गलत है। नेक्स्ट हमारा 15वें क्वेश्चन की तरफ हम देख रहे हैं, वो है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंधित है किससे? सब के सब आपको पता है लर्निंग से है, सीखने से है। जो कुछ भी किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में, जो भी सामग्री जो भी हम यूज करते हैं वो सीखने सिखाने से ही रिलेटेड है। मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान किसने माना है? तो मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान जेम्स ट्रेवर ने माना है। किसने माना है? जेम्स ट्रेवर ने माना है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, कथन किसका है? मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, कथन किसका है? तो ये कथन है वैलेंटाइन का। वैलेंटाइन ने बताया कि मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान है विधायक विज्ञान यानी पॉजिटिव साइंस। नेक्स्ट, मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है मानव, जीव जंतुओं तथा संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन। तो जो मनोविज्ञान है ये संकुचित, इसका एरिया जो है वो संकुचित न होकर क्या है, ग्लोबल है, बहुत ही विस्तृत इसका एरिया माना जाता है। और इसी के तहत मनोविज्ञान के तहत मानव का, जीव जंतुओं का या संसार के किसी भी प्राणी का जो अध्ययन है इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं। इसलिए इसका जो एरिया है, जो स्कोप है वो विस्तृत है, काफ़ी संकुचित नहीं है। व्यवहारवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? वाटसन को व्यवहारवाद का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21वें क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात रूसो ने किया था। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ये कथन किसका था? तो ये कथन था स्किनर का। और ये काफ़ी बार एग्जाम में आया है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कोलसैनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किस से मानते हैं? तो कोलसैनिक प्लेटो से मानते हैं। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, किसने कहा? तो मूल प्रवृत्तियां जहां भी आए तो आपका आंसर होगा मैकडूगल। नेक्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया? पूछा गया है आपसे क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया गया? तो अमेरिकी वैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जूड, स्टैनले हॉल, टर्मन आदि के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान ने 1920 ईस्वी में स्पष्ट व निश्चित रूप धारण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26वां क्वेश्चन, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? बाल केंद्रित, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम। तो ये सब शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। शिक्षा को क्या कर दिया है? बाल केंद्रित कर दिया है, उसका मूल्यांकन करना आसान हुआ है और उसके पाठ्यक्रम में भी सुधार में ये काफ़ी सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है मूल प्रवृत्तियों का,
अनुशासन का और अधिगम का, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है। तो शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है बालक। मनोविज्ञान शिक्षण को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है। यह कथन किसने कहा? तो ये कथन कुप्पुस्वामी ने कहा। तो मनोविज्ञान शिक्षण को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है, ये कथन कुप्पुस्वामी ने कहा। और शिक्षण का मुख्य केंद्र टीचर न होके बालक है, ये मनोविज्ञान का मानना है। 30वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वैज्ञानिक। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की है? वैज्ञानिक। शिक्षा में बालक का संबंध किससे होता है? शिक्षक, विषय वस्तु और समाज से। तो शिक्षा में बालक का संबंध किससे होता है? शिक्षक, विषय वस्तु और समाज से। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति वैज्ञानिक है और शिक्षा में बालक का संबंध शिक्षक, विषय वस्तु और समाज से होता है। शिक्षक मनोविज्ञान का उपयोग किसके लिए करता है? तो शिक्षक मनोविज्ञान का उपयोग स्वयं के लिए, बालक और अनुशासन के लिए करता है। मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? छात्र और शिक्षक, मूल्यांकन दोनों के लिए ही आवश्यक है। छात्र हो या शिक्षक हो, मूल्यांकन क्या है? सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो शिक्षा जो मनोविज्ञान है उसका उपयोग जो करता है शिक्षक, तो वो करता है स्वयं के लिए, ताकि अपनी जो कमियां हैं, अपने टीचिंग मेथड्स हैं, उनमें सुधार किया जा सके, और जो अपने विषय वस्तु है उसका कितना उसके नॉलेज है, उसके नॉलेज को बढ़ाया जा सके, बालक को देखा जा सके कि बालक किस प्रकार से क्या व्यवहार कर रहा है, क्या हम उसको जो सिखाना चाहते हैं उसको सिखा भी पा रहे हैं या नहीं, उसकी एज कितनी है, उसके एज के अनुसार से वो कितने शब्दों को उसको ग्रहण कर सकता है, इन सब बातों की, और जो अनुशासन है क्लास में उसको बनाने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही शिक्षक के लिए लाभकारी है, या शिक्षक उसको इस तरीके से अपने टीचिंग मेथड को इंक्रीज करने में भी इसका प्रयोग कर सकता है। मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? छात्र और शिक्षक के लिए। मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? छात्र और शिक्षक दोनों के लिए ही मूल्यांकन आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए? ताकि इससे वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। मैंने अभी भी आपको बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बताया था। तो दोस्तों, जो ये आप वीडियो है वो आप देख रहे हैं, ये आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। और हाँ, आपने यदि अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की और दूसरी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षक, छात्र और अभिभावक दोनों के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, सबके लिए शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। अध्यापक वही सफल है जो बालकों की रुचि को जानता हो। अध्यापक कौन सफल है? जो बालकों की रुचि को जानता हो। कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? निदानात्मक। 38वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन एवं व्याख्या करती है। यह कथन किसका था? क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए मूल्यवान है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि उसे विद्यार्थी के बारे में इससे ज्ञान मिलता है, इसलिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षक के लिए बहुत ही मूल्यवान है। तो इसलिए एक टीचर के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की नॉलेज होनी बेहद ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका था? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन स्किनर महोदय का था। तो कुछ क्वेश्चन और हम एक्स्ट्रा करते हैं कि स्फूर्ति अवस्था किसे कहा जाता है? तो बाल्य अवस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। गंदी